मसलन जब पूछने वाले ने किसी ने पूछा अपने सहाबा में सबसे बढ़कर महबूब कौन था, आपने फरमाया ऐशा, तो उन्होंने कहा कि फातिमा, ऐशा का बाप। फातिमा का शोहर। मसलन जब पूछने वाले ने किसी ने पूछा आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है, आपने फरमाया ऐशा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, हमारी मुराद मर्दों में से था, तो आपने फिर भी यही फरमाया ऐशा का बाप। अब ये जो बात की सही बुखारी में जो मौलाना साहब ने हदीस पेश की कि नबी इस्लाम से जब पूछा गया सबसे बढ़कर महबूब कौन था, तो सबसे बढ़कर महबूब बीवी से भी पूछ लें। सईदा आयशा के बारे में अल-मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा बताइए कि नबी इस्लाम को अपने सहाबा में सबसे बढ़कर महबूब कौन था, तो उन्होंने कहा कि फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। फिर उन्होंने पूछा नहीं मर्दों में बताएं, तो उन्होंने कहा कि मर्दों में फातिमा का शोहर अली इब्न अबी तालिब, जो कि कसरत से रोजे रखने वाले और शब्बेदारी करने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी माँ ने बयान किया है, सलामुल्लाहि अलैहा। हमें देखना चाहिए कि जब अहलुल बैत की बात हो तो हम स्पेसिफिकली अपनी गुफ्तगू को उस पर रखें। कभी दुनिया ने ऐसा टाइम नहीं देखा कि फजाइल सहाबा बयान हो रहे हो और उसमें अहले बैत की बात हो। ये इस उम्मत की बदबख्ती है कि जब अहले बैत का जिक्र होता है ना, तो ज्यादा टाइम फजाइल सहाबा पे और उस जस्टिफिकेशन पे चले जाते हैं। तो चौथे खलीफा की फजीलत कभी भी इन्हें हजम नहीं होगी कि वो जब भी अहले बैत का जिक्र करेंगे तो आधे से ज्यादा टाइम फजाइल सहाबा पे लगाएंगे, लेकिन जब फजाइल सहाबा पे बात करेंगे तो अहले बैत का जिक्र तक नहीं करेंगे।